माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। कि आज तो तेरी जीत हुई है, बाबा ने तेरे कारण ट्रेन रोक दी। वहाँ बाबा की मूर्ति थी और उनके आगे वो कंगन पड़ा हुआ था। कर देते हैं या कोई ना कोई क्लू दे देते हैं कि देखो इधर देखो उधर देखो। जहाँ चीनी छोड़ दी थी, मीठा खाना 2 साल छोड़ दिया था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो वो जो फीलिंग आती है वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है फीलिंग कि भाई मैं आज भी बता रही हूँ तो मेरे को गूज बम्स आ रहे। साईं बाबा की कहानी शिरडी से संसार तक, ये खास माइक पे तरुण पॉडकास्ट उन सभी साईं डिवोटीज के लिए जो कि साईं बाबा के अनुभव महसूस करते हैं और फिर सबको बताना चाहते हैं। तो आज इसी सीरीज में मैं तरुण व्यास आपका फिर से स्वागत करता हूं। ओम साईं राम। और आज हमारे साथ में हैं वो अपने आप में एक यूट्यूबर भी हैं, इनका बहुत फेमस चैनल है पायल्स पैशन। तो हम पायल जेठानी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं माइक पे तरुण पॉडकास्ट में। स्वागत है आपका। ओम साईं राम। ओम साईं राम। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, आप क्या सोचते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए कि साईं बाबा और पायल क्या क्या कनेक्शन? साईं बाबा और पायल एक परछाई मैं उनकी हूँ या वो मेरे साथ परछाई की तरह साथ साथ चलते हैं, मैं इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही। पर हाँ, वो मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है। साईं सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। लेकिन हर एक इंसान के जीवन में जब वो आते हैं तो वो एक पल जो है हमेशा याद रहता है। पहली मुलाकात साईं के साथ क्या थी, कैसी थी, कब की, कौन सी उम्र थी? मेरी उम्र थी शायद 14-15 साल। मैं 93 में मेरे बड़े भाई साहब के लिए हम लड़की देखने जा रहे थे जो आज मेरी भाभी हैं। आप दुबई में ही रहती थी उस वक्त? नहीं, जयपुर में। हम अजमेर गए थे उनके, मेरी जो अभी भाभी हैं उनके घर पे। तब वहाँ मैंने उन्हें फ़ोटो देखी थी। मूवीज़ वगैरह में तो देख ही चुके थे कि हाँ शिरडी के साईं बाबा हैं, पर तब वहाँ मैंने उनकी फ़ोटो देखी थी और मैंने अपनी भाभी से पूछा था ये वही शिरडी वाले साईं बाबा है ना? बोली हाँ, हम उनको बहुत मानते हैं। तब पहली बार मैंने मूवीज़ के अलावा मुझे तस्वीर में देखा और आइडिया हुआ कि इनकी महिमा कितनी, लोग कितना मानते हैं इन्हें और वो सब। तो आज जो आप बाबा को इतना महसूस करते हैं, हर पल आप बाबा को याद करते हैं, तो ये कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हुए? शादी के बाद या पहले से ही? नहीं, शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई थी, उससे पहले भी मेरी मदर इन लॉ बहुत मानती थी। तो वो मुझे जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे तो उदी उदी लगाती थी, ये करती थी। मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी कुछ भी मेरे को, पर हाँ मैं रिस्पेक्ट करती थी उनकी श्रद्धा की, जैसा होता है नॉर्मली जो लोग करते हैं। हाँ। तो पर फिर जब मेरी बेटी हुई और उसके यहाँ पर सिस्ट था, तो डॉक्टर ने बोला जब ये थोड़ी बड़ी होगी 6-7 साल की, हम इसकी सर्जरी करेंगे और निशान तो रह ही जाएगा। तो थोड़ी टेंशन थी मन में। तो हमारी मम्मी जी ने शाम को आरती करके हमें बिना बताए उसके उदी लगा दी सिस्ट पर, यहाँ आँख में। और जब हम सुबह उठे तो वो सिस्ट ही गायब थी। क्या बात है! ये वो सिस्ट ही गायब थी। वो पहला था कि जहाँ बाबा ने साक्षात आके हमको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया था। तो बाबा तो थे ही और हमारी मम्मी जी के भी विश्वास की उन्होंने लाज रखी कि जिस विश्वास से उन्होंने उदी लगाई, विश्वास बहुत जरूरी है। हाँ, जिस विश्वास से उन्होंने उदी लगाई और बाबा ने उनका काम कर दिया। तो तब से ही धीरे 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 वो हमारी, हम उनकी जो उनका एक पावरफुल ऑरा है, हम उनके बनते गए, उसमें आते गए। तो पहली बार फिर आपका जब शिरडी जाना हुआ होगा, तो जो वो एक एहसास जब आपकी बेबी को बाबा ने उसी वक्त ठीक कर दिया और उसके पैदा होने में कॉम्प्लिकेशंस थी, वो भी सब दूर हो गई जी। तो पहली बार शिरडी यात्रा कैसी थी आपकी? पहली बार शिरडी यात्रा, मेरे दोनों बच्चे छोटे थे।
और छोटी वाली तो 1.5 साल की थी, उसे गोदी में ले लेके वो 15 अक्टूबर को ही जन्मी थी ना? 15 अक्टूबर को बिल्कुल अपनी बेटी के साथ लाइन में खड़ी थी। तो उधर पहली बार जब मैंने बाबा की मूर्ति को देखा तो पता नहीं ऐसे ऐसे करके जब लाइन में आप रहते हैं करके मैं देखे जाती ये वही है जो हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम्स, और मेरे झरझर आंसू बह रहे थे। और मेरी छोटी सी बेटी मेरे को देख रही है कि अरे रोती तो मैं हूँ, मम्मी क्यों रो रही है। पर मेरे झरझर आंसू बहे जा रहे थे। तो ऐसा लगता है ना कोई अपने घर का एक बहुत बुजुर्ग, बहुत ही पुराना इंसान हमें मिल रहा है वहाँ बैठे हुए, ऐसा लगता है साक्षात वो बोलने ही वाले हैं। और मतलब कि बहुत अद्भुत वो था कि वर्ड्स तो हो ही नहीं सकते अपने पास वो चीज़ बयां करने के लिए। तो अब उसके बाद में जैसे लेडीज़ की आदत होती है, कोई चीज़ खो जाती है हमारे घर में तो हम सोचते हैं कि बाबा मेरी चीज़ या कोई सोने का आइटम को इधर उधर रख के भूल जाते हैं कई बार, तो नहीं मिलता है तो फिर बाबा का नाम लेते हैं। तो कभी कुछ ऐसा भी होता है आपके साथ? मैं अपनी बेटी की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थे साथ में, तो जब वापस आई तो मेरे हाथ में वो कंगन ही नहीं था जो आप पहन के गए हो। जो हम पहन के गई थी मैं। फिर जहाँ कार से उसकी बच्ची की जो फ्रेंड की मदर थी उन्होंने हमको छोड़ा था, फिर जहाँ कार से उतरी वहाँ रोड पे देखा, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, जॉब पे गए हुए थे। फिर मैंने अपने नेबर को रिक्वेस्ट करी कि मेरे को वापस उस जगह लेके चलो, पार्टी वाली जगह पे। वहाँ सब जगह ढूंढ के आई, नहीं था। तब तक मम्मी घर पे ढूंढ रही थी, फिर मैंने घर पे आके सब जगह ढूंढा, ये वो सब जगह ढूंढ के परेशान, रोना ही आ रहा था क्योंकि बहुत महंगा कंगन था। तो गोल्ड तो अपने आप में बहुत लेडीज को प्रिय भी होता है, उसमें डायमंड्स वगैरह भी थे। फिर डर भी लग रहा था कि डांट पड़ेगी जबरदस्त। फिर जब एक कैबिनेट था, शोकेस होते थे पहले वाले घरों में कांच में, वहाँ बाबा की मूर्ति थी और उनके आगे वो कंगन पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड। मतलब उनके आगे, मतलब सब जगह ढूंढ लिया, कर लिया, घर में कहीं ऐसा भी नहीं था कि आके रेस्ट करी हो, कि कहीं उतार के रखा हो, नहीं। पर वो बाबा की इतनी सी मूर्ति थी, उनके आगे वो कंगन पड़ा था। मैं आज भी बता रही हूँ तो मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं रोंगटे खड़े। हम भी सोच के कितना तो वो पड़ा था, और जबकि तब मैं बाबा से इतनी कनेक्टेड भी नहीं थी। पर वो तो कनेक्टेड थे, वो उन्होंने मेरे को शरण में ले लिया था ऑलरेडी। तो वो मेरे को हर पल वो मेरी कर रहे थे। तो वो मेरा पहला बहुत बड़ा, एक तो बच्ची के साथ, फिर उसके बाद ये जो चीज़ें खो गई। और आज भी अगर मैं कोई चीज़ या पैसे रख के भूल जाती हूँ या कोई चीज़ खो जाती है तो मेरा एक ही है, ओम साई नाथाय नमः का जाप करती हूँ। और या तो मुझे वो याद आ जाता है कि मैंने कहाँ रखी है, या कहीं ना कहीं से बाबा मेरे सामने आके कर देते हैं, या कोई ना कोई क्लू दे देते हैं कि देखो इधर देखो उधर देखो, जहाँ होता है, और काम बन जाते हैं। अच्छा, हर एक लोग अपने अपने हिसाब से बाबा की पूजा करते हैं जी। और कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं तो नैवेद्य नहीं अर्पित कर पाती, या मेरे से तो गुरुवार वाली पूजा नहीं होती, फिर भी बाबा तो सबका ख्याल रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या एक सही आप किस तरीके से रोज़ाना भोग लगाती हैं वो, क्योंकि विकास जी का बड़ा स्ट्रिक्ट इसमें रहता है, तो क्या कैसे करते हैं आप? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बोला कि मैं बहुत केयरलेस हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ कंटिन्यूस नहीं रख पाती। थर्सडे को हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, और थोड़ी भुलक्कड़ हूँ तो मैं रोज़ सुबह सबको खाना तो कई बार भूल जाती हूँ। बट एक नियम मेरा ये रहता है कि मैं चाहे मैं वहाँ मंदिर में ले जाकर नैवेद्य नहीं कर पाती हूँ, पर खाना या चाय या कॉफ़ी जो भी होता है, पहली चीज़ जब मैं टेस्ट करती हूँ या डालती हूँ तो मन ही मन कहती हूँ बाबा पहला आपके लिए है, फिर मैं अपने परिवार वालों को खिलाती हूँ। पर मन में मेरे हमेशा कुछ भी खाऊं किसी को दूं, वो बाबा को मन ही मन में अर्पण ज़रूर कर देती हूँ। और बहुत अच्छा, इसमें एक आपको बताऊँ, श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा यही कहते हैं कि जब तुम भोजन के लिए जा रहे हो तो क्या तुम्हें मेरी याद आती है? हाँ, तो हर पल आती है। हाँ, बहुत हर पल आती है, और जब करना भी चाहिए। हाँ, मेरे को इस पे एक बात बताती हूँ। मैं पंडित जी के पास गए थे हम लोग, तो उन्होंने कोई उपाय बताया था मेरे हस्बैंड को कि बुधवार तुम्हें गणेश जी को लड्डू चढ़ाने हैं।
तो उन्होंने, विकास जी ने बोला ठीक है मैं 2 हफ्ते तो चढ़ा लूँगा, 3rd वीक मैं बाहर जा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, अमेरिका जा रहा हूँ तो वहाँ तो न मंदिर न लड्डू न क्या। तो उन्होंने बोला था कि आप मन ही मन बोलना, भगवान ये 2 लड्डू हैं और मैं गणपति जी आपको ये अर्पण कर रहा हूँ। वाह। क्योंकि हो सकता है कि जब आप फिजिकली अर्पण करने जाते हो तो आपके मन में 10 विचार हों, आपका ध्यान नहीं हो, पर जब आप मन से भाव से अर्पण करते हो तो यानी आप पूरे अपने भाव ही उसी में डाल रहे हो। वाह वाह, क्या तो वो चाहे चीज़ आप फिजिकली करो ना करो, पर जब अपने भाव से मन से कर रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। भगवान उसको ज़्यादा आपके मन से मन का जुड़ाव कहते हैं ना, तो वो करते हैं। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा ध्यान रहती है कि आप फिजिकली ना कर पाओ या भूल जाओ या क्या, पर मन ही मन आप उनको अपना अर्पण कर दो, तो उस जैसी कोई बात ही नहीं। क्या उनको फिर मिली रास्ते में कोई फ्लाइट के दौरान कोई, क्या उन्होंने फिर इसी तरीके से किया? हाँ, उन्होंने वहाँ मन ही मन बोला कि गणपति मैं आपको 2 लड्डू जो है वो आपको अर्पण कर रहा हूँ, प्लीज ग्रहण करें। तो उनका वो जो कंटिन्यूटी थी वो खराब नहीं हुई। बहुत मन से ध्याए ना तो फिर आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कहीं भी बैठे जी आपकी भगवान सुन लेते हैं। और आप सिर्फ दिखावा करते हैं तो फिर तो दिखावे का तो कोई मतलब नहीं, और उसका कोई अंत भी नहीं है। और कितने ही आप उसमें नियम नीति कानून लगा लीजिए कि नहीं इस तरीके से इतने बजे बैठ के इधर मुंह करके ऐसे करना है, बट अगर सब बाबा को मानते हैं तो बाबा तो हर दिशा में मौजूद है। बाबा कहते हैं कि जब मुझे मानते तो आप ये बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। कई पाठ ऐसे आते हैं उसमें अध्याय जब बताते हैं कि अच्छा किसी की मृत्यु ज्योतिष ने लिख दी है, बोले कि ठीक है इसको साइड में रख दे भैया, मैं देख लूंगा, इसको संभाल लूंगा। तो आपके जीवन में कोई संकट होता है ना, तो वो गुरु जो होते हैं, और ये तो परम गुरु हैं, पर ब्रह्म हैं, तो ये अपने आप में उस चीज़ को इतना हल्का और इतना सूक्ष्म करके आपकी लाइफ से इजीली उसको हटा देते हैं। बिल्कुल। आपके साथ में कोई और कोई ऐसे वाक़ये जो कि हमेशा आपको याद आते हैं, और जैसे गूज़बम्प्स की जो बात चल रही थी, वैसे ही कंगन के अलावा कोई ऐसी कोई बातें जो आपके? हम, मेरे फूफा जी की अभी डेथ हो गई थी, तो हम गुजरात जा रहे थे। तो मैं ट्रेन थी 7:40 की, नहीं 8:40 की ट्रेन थी, पर हमारे घर से स्टेशन दूर है, ट्रैफिक भी मिलता है। तो कैब बुक कराई, कैब नहीं आ रही थी, बार बार कैंसिल हो रही थी। ये बड़े आजकल कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल। तो फिर हमारा जो कोई वर्कर था वो ऑफिस से लौट रहा था, तो बोला भैया आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ही पकड़ के ले आता हूँ, आप कैब का। हम ऑटो से निकले, पर जहाँ जाए वहाँ जैम, कोई वहाँ पर सनातन धर्म का कोई वो चल रहा था, तो जवाहरनगर से निकलने में हमको 15 से 20 मिनट लग गए। तो 8 बज गए हमें निकलते, और हम जा रहे हैं, और मेरे पति थोड़े से एग्रेसिव भी नहीं कह सकते, पर थोड़े से जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, जल्दी से वो हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। वो बोले जाएं कि मैंने बोला था ये मत करो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, और मैं उनको बोलूं प्लीज मुझे जाप करने दो, और मैं मन ही मन मेरा ओम साईनाथ है, नमो ओम साईनाथ है, नमो नमः, बस जाप चल रहा है। और बिल्कुल निक ऑफ द टाइम हम ट्रेन वहाँ खड़ी है और हम बैठे, और 2 मिनट में ट्रेन चल दी। अब ये तो कुछ भी नहीं है। अब जब हम वापसी पे आ रहे हैं, नेक्स्ट डे ही हमारी वापसी थी, क्योंकि डेथ पे जा रहे थे तो ज़्यादा रुकना भी नहीं था, कहीं जाना भी नहीं था। तो वहाँ अहमदाबाद के पास एक छोटा शहर और है, तो उस छोटे शहर से हमें 1.5 घंटे का रास्ता अहमदाबाद, और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी। तो थोड़ा बाय करने में उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, पर फिर भी हमारे पास टाइम था। पर जो बारिश थी, बारिश भी बोले मैं आज ही होंगी, बारिश की वजह से जैम भी। 7:40 की हमारी ट्रेन, और हम 7:30 पर रास्ते पे ही अटके हुए बारिश में, और 10 मिनट है अभी ट्रेन जाने में और स्टेशन पहुंचने में आपको। फिर कैसे करके, और मेरे पति जो मुझे सुनाए जाएं कि और रिश्तेदारों से बाय करो, ये करो मैंने कहा तुम मुझे बोलते जाओ, मेरे अंदर मुझे जाप करने दो, मुझे जाप मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक ट्रेन में नहीं बैठूंगी। तो 7:36 पे हमको टैक्सी वाले ने स्टेशन के बाहर उतारा है, और 4 मिनट है, और 5वें प्लेटफॉर्म पे 4 मिनट 5वां प्लेटफॉर्म। फिर हम भागे, हमारे पास सामान भी,
बारिश हो रही अलग, सब गीला पड़ा है। हम उस 5-6 प्लेटफॉर्म की आधी सीढ़ियाँ चुके और वहाँ से वो ट्रेन जा रही है। और 2-3 मिनट तक वो मेरे हस्बैंड और हम आपस में लड़ते रहे कि देखा चले गए, अब कहाँ, रात को होटल में रुकना पड़ेगा, दिस दैट, दूसरी बुकिंग मिलेगी नहीं पूरी। इसमें से एक बच्चा यहाँ लड़का आया और उसने पूछा, अरे आश्रम चली गई क्या? तो दूसरे अंकल ने उनको बोला कि हाँ अभी अभी देखो जा रही है, पर अगर भाग सकते हो ना तो भागो, आगे जाके रुकी है, कोई शायद उनको सिग्नल विग्नल नहीं मिल रहा। ओ हो। हमारे से ये बात नहीं हो रही, उन दोनों की आपस में हो रही। मतलब फिर हमने कहा चलो भागते हैं। अब हम दोनों थोड़े से हैवी और पूरी वो गीली प्लेटफॉर्म, गीला सामान हाथ में, और जैसे हम भागे हैं और जो फर्स्ट इतनी दूर ट्रेन खड़ी, और आश्रम कभी लेट नहीं होती कभी, लेकिन उस दिन हुई। और हम पहला जो गेट था उसमें चढ़े और विदिन सेकंड्स वो ट्रेन चल पड़ी। वो आपके लिए ही रुकी थी? बाबा ने कहा रुक जाओ भाई, हमारे भक्त आ रहे हैं। हाँ, 5 से 10 सेकंड जो रुकी उसमें हम चढ़े अंदर के अंदर, जब हमारा सीट था वहाँ जाके बैठे। तो वहाँ फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ और, तो टीटी ने बोला नहीं कोई सिग्नल नहीं रुका था, 2 बार रुक चुकी है, कोई सिग्नल नहीं था, कुछ नहीं था, पर 2 बार 2-2 मिनट के लिए रुकी है। ओम साईं राम। वाह 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 वाह। तो वहाँ सब इतने, और मेरे हस्बैंड बोले कि आज तो तेरी जीत हुई है, बाबा ने तेरे कारण ट्रेन रोक दी। देखो, तेरे कारण बाबा ने ट्रेन रोक दी। मैं तो गाली गलौज में उसमें लगा हुआ था और तू, मेरा जाप निरंतर चल रहा था। देखिए जाप की ताकत है। हाँ बिल्कुल। तो और आपको तो ऐसा लगा होगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि दोनों हैवी हैं और भाग, ऐसा लगा होगा ना कि किसी ने आपको ऐसे गोद में लिया और ट्रेन में चढ़ा दिया। बिल्कुल। और आपने कम से कम आधा किलोमीटर या 400 मीटर तो दौड़े ही होंगे। हाँ बिल्कुल, और गीला प्लेटफॉर्म। ओ देखो आप। हाँ। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या लोगे आप कि जो ट्रेन कभी रुकती नहीं है, टीटी कह रहा है कि साहब पता नहीं क्यों रुक रही है, भगवान जाने, कोई रीजन नहीं है। हाँ। तो कोई तो पावर है जो उसको वहीं खड़ा कर दे रही है, बोले रुक जाओ, हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो जाने भैया, रुक जाओ इनके लिए। तो हमारे घर में ये मैंने जोक भी कर दिया था अपने हस्बैंड के साथ कि देख लो, मैं बाबा से ट्रेन भी रुकवा सकती हूँ, कुछ भी करवा सकती। तो आपका कहना बाबा मान लेते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, आप साईं सचरित्र पढ़ती हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या एहसास होता है उनको पढ़ती? कितनी बार आप अब तक? काफ़ी बार पढ़ चुकी हैं? काफ़ी बार पारायण का मैं हिस्सा रह चुकी हूँ, तो बहुत बार पढ़ी है और पूरे मन से पढ़ी है। अच्छा, हाँ, डेट्स मुझे याद नहीं रहती, लेकिन आप पढ़ते मैं पढ़ती हूँ पूरे मन से, और सारे उनके इंसिडेंट्स वगैरह सब। और आपने हमारा जो ऑडियो बुक हमने बनाई थी, वो तो बहुत बार किया है, पढ़ा है, क्योंकि कई बार आप मेहमान आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो हम बैठ के पढ़ नहीं पाते, तो तरुण जी के ऑडियो बुक्स बहुत काम आते हैं। हेडफोन्स लगाए और बाबा के भजन करते रहे, और घर का काम भी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो वो बहुत काम आते हैं। कितना हेल्पफुल रहता है? मतलब उसमें क्या ऐसी चीज़ ऐसी लगती है जिसमें, क्योंकि जैसे माइक पे तरुण पॉडकास्ट है, तो मैंने एक तरुण इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, हालांकि मेरी नहीं थी वो कोशिश, भी बाबा की थी। मैंने बाबा की आवाज़ को थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश की कि बाबा कैसे बोलते होंगे यार। बिल्कुल, वो मतलब कि आप पढ़ते हो तो इमेजिन करते हो, पर जब आपका वो भी ऑडियो सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं हो शिरडी में, और वो बाबा आपसे बात कर रहे हैं और आपको स्टोरी सुना रहे हैं पूरी, बाबा खुद ही। तो वो जो फीलिंग आती है वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है फीलिंग, कि भाई 2 काम हो जाते हैं, आपका पार्ट भी हो जाता है और आपको वो शिरडी वाली और बाबा वाली फील भी आ जाती है कि खुद बाबा आके आपको सुना रहे हैं कि ये उस टाइम में हुआ था, ऐसा हुआ था। और मैं इसमें आपको बताऊं, पूरे इफेक्ट्स, पूरे आवाज़ में इफेक्ट्स, पूरे उसमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वो बनाई थी ऑडियो बुक, मैंने क्या बनाई थी, बनवाई गई थी मुझसे बाबा ने कह के, तो अनायास ये चीज़ बनी, और मुझे तो आज तक एहसास नहीं कि वो मेरी आवाज़ है या मैंने किया है, मुझे कुछ नहीं पता, और वो अपने आप ही सब कुछ होता है। और मैं खुद भी सुनता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ। नहीं, हम खुद विकास और मैं बात करते हैं कि बहुत ही मुश्किल गए या बहुत बड़ा काम गए, 51 चैप्टर्स को इस तरीके से बनाना, बोलना बहुत ही बड़ा काम है ये। बस वो बाबा ने एक इतने बड़े काम को मेरे
मार्फत करवा दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं भी खुद सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी बात उसमें ये मुझे लगती है कि जो लोग नहीं सुन पाते या नहीं सुन तो सकते हैं, जो नहीं पढ़ पाते या जो लोग किसी कारण से निरक्षर हैं, हाँ जी बिल्कुल, है ना, या किसी के पास वक्त नहीं है, कार में जा ट्रैवल रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं कुछ भी भी जा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ मेहमान आ गए, खाना बना रहे, आप बैठ के पढ़ नहीं सकते हो तो आप हेडफोन्स लगा के और वो खाना बना रहे हो या काम कर रहे हो, बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपने ये नहीं सुनी है अभी तक हमारी श्री साईं सच्चरित्र की ऑडियो बुक, तो एक लिंक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ऊपर लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप जाइए और ज़रूर से सुनिए और जो मन में आए वो पार्ट सुनिए। लेकिन उससे पहले आप ये सोच लीजिए, हाँ 1 से लेकर 51 पूरे सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा या पढ़ेंगे तो भी अच्छा लगेगा, पर अगर आप ये सोचें कि मेरी ये प्रॉब्लम है बाबा, मेरी समस्या का समाधान दो, तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि 1 से लेकर 51 के बीच कुछ भी वर्ड, जो भी अंक है सोच लीजिए और उस अंक को आप नोट करके उसमें से वो पार्ट पढ़ लें, फिर आपको उसमें उसका समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है एग्जैक्टली, तो वही स्टोरी बताएंगे आपको, पर कोई 36 नंबर पार्ट है जिसमें वो गोवा से आते हैं एक महानुभाव, हाँ, तो उसमें उनको एहसास हुआ था और उन्होंने भी फिर तब अपनी माता जी के कारण चीनी छोड़ दी थी, मीठा खाना 2 साल छोड़ दिया था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो उनको भी एहसास हुए हैं बहुत। तो ऐसे अनेक एहसास हैं जो कि हम सभी लोग फील करते हैं, श्री साईं बाबा के भक्त फील करते हैं, और जो लोग एक बार साईं बाबा से मिल लेते हैं वो अपने आप फीलिंग्स उनमें आने लग जाती है। एक जो बात मैं सबसे पूछता हूँ, बोलता हूँ, ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? वो तो जो भी दुनिया ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, सीता मैया को भी नहीं छोड़ा, तो जो है अब राम आए हैं दुनिया में तो रावण भी होंगे ही होंगे। क्या बात है। तो बस वही डिफरेंस है कि अगर कोई है दैवीय शक्ति है, एक महान शक्ति है, तो बुरी शक्तियां भी हैं जो ये काम करने में, बल्कि वो उनको और ज़्यादा ऊपर उठाती है। इसीलिए तो जब तक दुनिया में बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की शक्ति का लोगों को कैसे पता लगे। तभी बाबा ने कहा कि चलो माइक पे तरुण पॉडकास्ट, तरुण तुम शुरू करो, ये मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी। नाउ लेट्स स्टार्ट इट एंड टेल द पीपल कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, क्योंकि भगवान भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से जवाब तो देते ही हैं, बिल्कुल, है ना। वो एक सत्य जो चीज़ है उसको हम सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये है माइक पे तरुण पॉडकास्ट और साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। और आज बहुत अच्छी बात हुई हमारी पायल जी से। एक मैसेज सभी को क्या कहना चाहोगे आज? आप जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को मानते हैं, और हमारे साईं बाबा तो खास कहते हैं कि अपना स्तंभ कस के पकड़े रहे, चाहे जो भी हो, छोड़े ना उन्हें। और ऐसा नहीं है कि इस वजह से आप दूसरे धर्म को या दूसरे गुरुओं को, दूसरे भगवानों को डिसरिस्पेक्ट करें, नहीं, क्योंकि जब हम कभी स्कूल में जाते हैं और अगर हम कॉमर्स सेक्शन में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि साइंस सेक्शन के टीचर्स को हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करते। क्या बात। अगर हम तो इसीलिए गुरु तो सभी हैं। बाबा के साईं सच्चरित्र में भी बहुत सारे गुरुओं का वर्णन किया गया है और बाबा ने उन सबको सम्मान दिए, हाँ, दर्शन भी दिए हैं। तो आप अपने स्तंभ को ना छोड़ें और दूसरों को भी बराबर का सम्मान दें। तो यही मेरा मैसेज है कि सब गुरु बराबर हैं, बस आपको जिस गुरु ने अपनी शरण में लिया है उसका स्तंभ पकड़े रहे। और एक मैसेज हमारी तरफ से ये भी कि अगर आप बहुत अच्छे पाठ सुनने के साथ साथ बहुत अच्छे खाना भी खाने के शौकीन हैं तो पायल्स पैशन इनका यूट्यूब चैनल है और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखेंगे। आप इन्हें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग पकवान ये पेश करती हैं। तो ऐसे ही सबको एंटरटेन करते रहिए, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू ओके, तो अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और हम पायल जी को कहते हैं ओम साईं राम। तरुण व्यास का ये जो हमारा माइक पे तरुण पॉडकास्ट है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए
और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक भी कीजिए। और आपके मन में ख्याल है कि आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो प्लीज़ ये सीट आपकी है, ये स्टूडियो आपका है, क्योंकि आप साईं बाबा के हैं और हम सब साईं बाबा के हैं। तो साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। अब आज का ये एपिसोड यहीं तक। ओम साईं राम।